बोली थी, मरने से पहले बोली थी कि पापा फादर को छोड़ना मत, जो भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। इतना बस कही है और कह के मर गई। देखने के लिए दीदी को नहीं, हमको डर लग रहा था। डर लग रहा था। ये तो इस रूमा में से तो हम लोग फिर इसके टीचर आए थे स्कूल से कि नहीं ठीक है, फादर को कुछ कहिएगा मत, क्या बोलते हैं, थाना फौजदारी मत करिएगा। हम लोग हमने पूछा कि क्या बात थी, तो ये बोली थी फादर से कुछ बातें हुई हैं, उसके वजह से नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर ज़िले के बाराचौर ब्लॉक के अंतर्गत नसीरपुर में। यहाँ पर एक मामला है जो कि कुछ दिन पहले हम उसी घर पे आ चुके हैं। एक बच्ची जो स्कूल में अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, पता नहीं उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, वो नहीं रह पाई। आइए यहाँ के गार्जियन जो हैं उनसे हम बात करेंगे। लोगों द्वारा ये बताया गया कि वो बच्ची कहीं ना कहीं जहर खाई है, पेपर में भी आया है। लेकिन आइए जानने का प्रयास करेंगे। घर पे हालांकि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बहनें हैं। एक बहन है जिनकी तबीयत खराब है, निक्की यादव, जिनका नाम था, कक्षा 10 में पढ़ती थी। ये घर है, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? अनुष्का यादव। आप उनकी बहन हैं? हाँ, कितनी बहन हैं? हम लोग 5 बहन हैं। 5 बहन हैं। क्या हुआ था, कैसे, कुछ मालूम है? शुरू में ही जब ये स्कूल गई, इसका एक टीचर थी, वो फीस गमन कर ली थी, तो फिर दोबारा जो फादर चेंज हुए तो वो बताया कि नहीं, इनका एडमिशन है, इसी में है। तो फिर इनकी बात तो झूठ हो गई कि नहीं, अब एडमिशन नहीं करेंगे, तो फिर इनको करना पड़ा। अब उसको लेके इनको ताना देना, मतलब हर एक होता है ना, ये किसी भी बच्ची से बोलती थी तो आके बोलते थे कि क्यों बोली हो उससे, क्यों ये की हो। 1 महीना सस्पेंड कर दिए थे स्कूल से। यानी फीस के गमन को लेकर पहले से समस्या थी? पहले से ही समस्या थी। फिर उसको लेते लेते समझाते करते करते फिर इतना टेंशन इसको होने लगा कि मतलब हर हफ्ते में स्कूल से बेहोश होके आती थी घर पे। फिर मतलब 1 महीना तो हम लोग स्कूल ही नहीं जाने दिए, लेके BHU कहाँ कहाँ दौड़े हम लोग कि हर जगह बस क्या की टेंशन, इसको टेंशन है। हम लोग से किस बात का टेंशन है? घर पे खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, हर चीज़ अच्छा मिल रहा है, फिर इसको टेंशन किस बात का है? अब इसको बोला था तो कहते मम्मी फादर ऐसे किए हैं, फादर वैसे किए हैं, यहाँ पे डांटे हैं, वहाँ पे। फिर जो इनके क्लास के जो टीचर हैं वो कि पूछो निक्की से एडमिशन के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है, बताइए। 10 लोग के बीच में ऐसा कहेंगे बच्चे को तो भाई उस पर क्या गुजरेगी? अब उसको लेके वो रोती रहती थी। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग नहीं बोले, कुछ बोले जाने दो, पढ़ लो, पढ़ के फिर निकलना ही नहीं, कौन सा उसमें रहना है तुमको। उसके बाद हम लोग मना किए मम्मी को कि मत एडमिशन कराओ, उसमें मत कराओ, जाने दो, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मम्मी कही कि नहीं, ऐसे निकाल देंगे तो लोग कहेंगे कि कुछ बातें थी, कुछ ऐसे वैसी बातें थी कि इसको निकाल दिया गया स्कूल से। तो हम लोग फिर इसके टीचर आए थे स्कूल से कि नहीं ठीक है, फादर को कुछ कहिएगा मत, क्या बोलते हैं, थाना फौजदारी मत करिएगा, हम लोग एडमिशन कर देंगे। ऐसी बात हुई तो उसके बाद हम लोग एडमिशन कर दिए। फिर ये अपने स्कूल आती जाती थी। उसके बाद लड़कियों से पता लगा कि ये 3-4 दिन से अपसेट थी, फ़ोन आया था लड़कियों का। तो हमने पूछा कि क्या बात थी, तो ये बोली थी फादर से कुछ बातें हुई हैं, उसके वजह से मतलब इतना समझ जाइए कि ना अपने घंटी में वो बैठने देते थे बच्ची को, ना फाइल जमा करते थे उसका, मतलब उसको बाहर निकाल के फेंके रहते थे। हम लोग इतना तंग हो गए थे कि हम लोग सोचे कि नहीं कराएंगे एडमिशन, इनके खिलाफ़ कंप्लेन करेंगे, बहुत पहले ही सोचे थे। तो फिर लोग समझाए कि जाने दीजिए, बच्ची है, क्या बेमतलब का करेंगे। तो हम लोग मान गए कि जान दीजिए, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद एडमिशन करा दिया गया। अब हम लोग को क्या पता था कि इसको कहाँ से उसमें सल्फास का जहर मिल गया, क्या हुआ, कैसे खा ली। और खा ली तो ठीक है, उसके बाद एकदम जब तबीयत सीरियस हो गया तब ये लोग घर पे भेजे उसको। उल्टी करते करते लत हो गई थी, तब इसको घर पे भेजे। अब घर से ले जाते मैं उसकी जान चली। बोली थी, मरने से पहले बोली थी कि पापा फादर को छोड़ना मत, जो भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। इतना बस कही है और कह के मर गई। आपको कब मालूम चला? जैसे हम तो अपन यहाँ नहीं थे, बनारस थे। जब वहाँ पे थे तो हमको 12-1 बजे घर से फ़ोन गया, तो दीदी बोली कि चुलबुली जहर खा ली है। तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे, हम फिर भी हम सो गए फ़ोन काट के। चुलबुली, उनको चुलबुली घर पे चुलबुली बोलते हैं हम लोग।
तो फिर फ़ोन आया 3 बजे की चुलबुली नहीं रही, मर गई। तो हमको विश्वास नहीं होता, उसके टीचर तर उसके सारी दोस्तों जितनी भी सहेली का नंबर था मेरे में, सबके यहाँ फ़ोन की तो पता लगा कि हाँ सही में मर गए। तो हमको तो वहीं पे होश नहीं था, हमारी तो खुद तबीयत ख़राब है। आपको क्या हुआ, क्योंकि आपको ये साल भर पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो अभी मैं ढंग से चल नहीं पा रही हूँ, नस का प्रॉब्लम है। तो जब नस ठीक होगा तभी तो चल पाऊँगी ना। तो मतलब ऐसे दवा चलती थी, तो अभी दवा के लिए ही गई थी मैं, वहाँ पे एडमिट थी। तब तक ये पता लगा, तो मैं वहाँ तो रात में भी मेरा होश नहीं था, हम भी बेहोशी थे वहाँ पे। तो कैसे भी इंजेक्शन उजेक्शन लगा के सब भेजे घर पे, लेके आए हैं सुबह में आए हैं। तो फिर ये सब हुआ है, तो मम्मी रो ही रही थी, सब लोग रो ही रहे थे। हालांकि प्रश्न पूछना सही नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं लड़की पेपर में तो आया है कि टास्क को लेकर दबाव देने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन लोगों द्वारा कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी थी, कहीं प्यार मोहब्बत या ऐसा कुछ करके। देखिए उसका मोबाइल मेरे पास है, कहीं होगा यहीं पे होगा, उसका मोबाइल मेरे पास है, एनी टाइम उसमें रिकॉर्डिंग ऑन रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि उसमें रिकॉर्डिंग ऑन है। हम लोग अपना सुरक्षा हम लोग रखते हैं, लेकिन देखिए लोगों का काम है, अब जिसका चला गया उसका ना, लोगों का काम है कि बदनाम करना। अब अभी 8 साल 9 साल मैंने 9-10 में पढ़ रही है लड़की, क्या वो करेगी? हाँ, लड़कों की तरफ बाहर रखती थी, उससे लड़कों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। किसी को हम लोग घर में, किसी के गांव में नहीं, किसी के घर में नहीं जाती है, शादी में अपने घर खानदान में शादी पड़ जाता है तो भी नहीं जाती है वो, और वो क्या किसी से बतियाएगी। अच्छा, ये जब ऐसी घटना हुई तो अब बताया जा रहा है कि फादर बाहर हैं, ऐसा कुछ करके। हाँ, अभी देखिए अभी बच्ची का फ़ोन आया था, आपके सामने मैं फ़ोन कर रही हूँ और उस लड़की से पूछ रही हूँ कि हाँ फादर थे कि नहीं, आप सुन लीजिएगा कि थे कि नहीं। एक झूठ बोलेगा ना, 1000 तो झूठ बोलेंगे नहीं। रुकिए मैं फ़ोन करती हूँ। अभी लाइन पे ही उनकी सहेली से बातें होंगी और वो खुद बताएंगे कि फादर थे या नहीं थे। स्पीकर पे हैं। मैंने जब से इस बच्ची का उस फीस को लेके मामला हुआ, तब से जैसे हिंसा नहीं होता है, पता नहीं उनको क्या मतलब हो गया था। फ़ोन नहीं रिसीव कर रही, फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक उनकी बहन है, छोटी है। क्या नाम है बाबू? इधर बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? खुशी यादव। हाँ, खुशी यादव। खुशी। अच्छा, उस समय फादर स्कूल में थे? हाँ। जब आपकी दीदी को तबीयत खराब हुआ स्कूल में, तो आपको कब मालूम चला? जैसे आप भी पढ़ने गई थी, क्या हुआ था? मेरे दीदी को जब मैं लंच देने गई तो सब लड़कियां झूठ मूठ कर बोले कि तुम्हारी दीदी घर गई, सर दर्द कर रहा था, हमको नहीं बताया जा रहा था कुछ भी। तब मैं देखी कि फादर अपने चचा से जा रहे थे। चचा से जा रहे थे। दीदी से पढ़ने जब गई तो साथ में दीदी के आप भी गई थी पढ़ने के लिए? दीदी कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी? नहीं, मैं जब प्रेयर होता है उससे पहले मैं पूछी कि दीदी लंच ले लीजिए अभी, तो मेरे सिर में मार के भाग गई, कह रही थी कि लंच में ला देना। बोले ठीक है, तब से मेरा भेंट नहीं हुआ उनसे। गला कांप रहा है इस छोटी सी बच्ची को अपनी दीदी के बारे में बताते हुए। इस देखिए थोड़ा कृतिका को बात कराइए। हेलो। हाँ, कृतिका बोल रहे हैं कि जब तुम लोग स्कूल में गई थी तो फादर स्कूल में ही थे ना? फादर स्कूल में ही थे ना? अब सुन लीजिए, इससे ज़्यादा क्या फादर स्कूल में ही थे ना कृतिका? देखिए हमको बता रहे हमको बता रहे थे दीदी। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है। डर के मारे अब पहले स्वीकार की है वो बच्ची, और फिर कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला है। उन चीज़ों को सहमी हुई है बच्चियाँ। अभी छोटी बहन है, गला कांपते हुए किस तरीके से बता रही है ये बहन, जो कि अपने बहन को साथ में खेली कूदी होंगी, साथ में इधर उधर लेकर जाना,
देखिए अभी आंखों में आंसू है, कहीं ना कहीं उस बहन को हम देख नहीं पाई। पापा के साथ आप भी जाने वाले थे देखने के लिए दीदी को? नहीं, हमको डर लग रहा था। डर लग रहा था। ये तो इस रूमा में से वो घर में नहीं जा रही है, डर डर के मारे। घर के में हाँ, कि घर में ऐसा है वैसा है तो नहीं जा पा रही है, तो हम इन लोग को अपने पास ही रखे हैं। कभी से बोल रहे हैं कुछ खा लो लोग, पी लो लोग, कुछ नहीं खा रही है ना पी रही हैं। बाबू भरोसा रखिए, जितना हो सके जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है बाबू जी। हिम्मत नहीं हारना है। जो होना हो तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, वो बहन को देखने का भी नसीब नहीं हुआ, साथ में खिलाना पिलाना हर एक चीज़, कहीं ना कहीं घर पे क्या माहौल है आप समझ सकते हैं। खैर घर पे तो और कोई नहीं है, 2-3 बच्चियां हैं। सारे लोग इस उम्मीद में है कि बताइए हम अपनी बहन से भी नहीं मिल पाए। हम अपने खिलाते थे, जिसको पल पल तिल तिल की खबर लेते थे, वो बहन अचानक हमारा साथ छोड़ के चली गई। कहीं ना कहीं परिवार सदमे में है, लेकिन जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या लगता है कि सही जांच होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर सही जांच होगी तो अच्छी बात है, शायद इसके वजह से और सारी लड़कियों की ज़िंदगी बच पाए। अगर हो सके कुछ गलत हुआ हो, अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते ना, हम लोग देखे हैं, तो हो सके कुछ गलत हुआ हो तो भी इंसाफ मिले, सही जांच हो। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जैसे उसकी ज़िंदगी गई है, हम लोग तो उसको बहुत प्यार से पाले पोसे हैं, बहुत मानते भी थे हम लोग। जब से बीमार पड़ी, जब से टेंशन लेने लगी, उससे ना कोई काम कराते थे हम लोग, ना उसको टेंशन देते थे। इसकी वजह से हम लोग मतलब बहुत सोच समझ के उसको फिर से एडमिशन कराए। हम लोग को नहीं पता था कि एडमिशन कराएंगे और फिर तब तक ये हो जाएगा। अच्छा, बहन को देखने के लिए तो आप सोचती होंगी, लेकिन क्या करें, बस समस्या तो अब वीडियो कॉलिंग देखे हैं? अभी नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम के लिए अंदर गई हैं, लोग बोले हैं कि आएगी बाहर तो वीडियो कॉलिंग करेंगे। उसके बाद करेंगे। हाँ। मम्मी पापा गए हैं दोनों लोग? मम्मी पापा, बड़ी बहन, एक और बहन है। कितनी बहन है आप लोग? 5 बहन है, 5 बहन। 2 गई हैं। आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं किसी की है शादी नहीं हुई? अभी। हम दोनों की, मैंने तीनों की शादी नहीं हुई थी। वो 2 बड़ी। भाई कितने हैं? एक है। एक। वो बड़े हैं? नहीं, हमसे छोटे हैं। वो भी साथ में गए हैं? हाँ, वो भी गए। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन जो भी है कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। जो भी हकीकत है, जो भी साक्ष्य सामने आएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें।